ठंड है भाई। इधर में आ रहा था ना, इधर देखो ये एक हमारा छोटा सा पार्सल आया जो बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस हमारा न्यू आईफोन में अरे भाई अभी भाई कम से कम 8:30 बज चुके होंगे, लेकिन जो धुंध है ना इधर का, ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं जैसे। तो हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को जोहार। और काफ़ी ठंड है भाई। इधर में आ रहा था ना, इधर देखो ये सफ़ेद सफ़ेद सा ओस ना ऐसा जम गए हैं। ये भाई साहब मेरे को कॉल की सुबह, बताए कि माहौल एकदम बिल्कुल तगड़ा है। मैं खिड़की से देखा तो बिल्कुल एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। तो मैं सोचा चला जाए घूम के आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मज़ा आता है भाई। मैं अंकल को कॉल किया, कहाँ है, तो वो तो निकल लिया भाई, चला गया। बोलते शाहपुर पहुँचा हूँ। मेरे को लगा कॉल करेगा, उसको पहुँचाने जाऊँगा बस स्टैंड तक। तो ये भाई ये नर्मदा डिंडौरी का नर्मदा घाट है, नर्मदागंज का। और इतने टाइम भी लोग नहा रहे हैं भाई, तो खतरनाक। ये देखो इधर पिलर लोग नहा रहे हैं अभी भी इतनी ठंड में। टेम्परेचर वैसे मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा, ज़्यादा नहीं है ना, मतलब ठंड नहीं है उतना ना। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब 3 डिग्री समथिंग हो गया था भाई। तो उसके कंपैरिजन में अभी तो थोड़ा सा ऐसा है कि टेम्परेचर उतना गिरा नहीं है, बट ठंडी तो है, मतलब ओस वगैरह गिर रहा है बराबर। तो ये नहीं कह सकते कि ठंडी नहीं है, ठंडी तो है भाई, पर्याप्त ठंडी है, पर्याप्त ठंडी है। तो अंदर देखते हैं भाई, सबको कॉल करना, सुबह की चाय के मजे लेंगे। अभी चाय नहीं उठेंगे। ये पूरा नर्मदा घाट है यहाँ। तो मतलब फिलहाल का ऐसा वेदर है ना, लोग 100 मीटर में दिखना बंद हो जा रहे हैं, और फिर भी नहा रहे हैं भाई लोग। अलग ही भाई हम लोग का एक रील भी बन गया, अब उसको एडिट करके ना हम अभी खड़का देते हैं तो सही रहेगा। तो अभी और लोगों को भी लपेटते हैं हम, ताकि सबके साथ ऐसे चाय वाय, मतलब चाय तो एक बहाना है, मिलना है सबसे। सुबह सुबह सबसे बात हो जाती है, मज़ा आ जाता है। उसके बाद सब भाई सब अपने अपने कामों में जाएंगे, क्योंकि सब काम धंधे वाले। तो सबको लपेटा जाए, एक लाइन से कॉल करेंगे, सबको बुलाएंगे। सब सो रहे होंगे भाई सब सो रहे होंगे, सब ठंड में। हम ही ये बस टार्जन बने फिर रहे हैं तो गाइस मज़ा आ रहा है गाइस। तो हम लोग सुबह ब्लॉग चालू किए थे, और अभी शाम के समय करीबन कितना 4-5 बज गए होंगे ना, 4-5 बज गए होंगे। और अभी हम हैं स्मार्ट डांस क्लास में। और एक हमारा छोटा सा पार्सल आया जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी था। तो हम इसका करेंगे अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था भाई हमारे लिए। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो इसकी वैल्यू समझ सकते हो। तो दिखाते हैं क्या कैसा है। आज दिन में इतना बिजी सा ऐसा शेड्यूल हो गया था बैंक के चक्कर में, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त आए थे जिनको अकाउंट वगैरह ओपन करवाना था। तो ऐसा मतलब हो गया था बिजी शेड्यूल कि फिर वही ब्लॉग कंटिन्यू करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हम लोग ना सुबह बस बनाए थे ब्लॉग, लेकिन फिर सडनली मेरा पार्सल आया। तो सोचे कि इस ब्लॉग को अनबॉक्सिंग वीडियो ब्लॉग, मतलब एक वीडियो ऐसे ही कुछ बना देते हैं, रिव्यू करके दिखाएंगे भाई कि ये प्रोडक्ट कितना मतलब हमारे लिए ज़रूरी था। तो एक और आ रहा है चिंटू, तो वो आ जाए, फिर साथ में अनबॉक्सिंग करेंगे। दिखाते हैं आप लोग पूरा। कुछ नोटिस किए चेंजेस यहाँ पे? क्या है, कुछ नोटिस किया यहाँ आके? अरे बाहर देखो। वो तो देख लिया ना। ये इधर पे भाई ये क्या था, गोदाम टाइप में बना था, बट अभी ना ये पूरा वो हो गया है, खाली सा। तो भाई आ गए हमारे कैमरा में। अब हम करेंगे अनबॉक्स, डांस भी करेंगे भाई, अभी डांस भी करेंगे। तो अनबॉक्स करेंगे, सबसे पहले अनबॉक्स करके देखते हैं कि क्या कैसा है।
भाई ऐसा टेप पे बांध बूंद के दिए ना, जैसे इसमें भारी पता चले बाबू कुछ और निकलेगा। रिटर्न कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। स्कैम हुआ है वो भी तो दिखा दिया जाएगा। हाँ स्कैम हो भाई, सबके सामने खोल रहा हूँ भाई। जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था अगर वो नहीं मिला ना, गाली देंगे वो अलग। तो गाइस हमारा न्यू आईफोन, पब्लिक बोल रही होगी बेवकूफ समझे हो क्या, थंबनेल नहीं देख रहे हैं हम लोग। थंबनेल में माइक का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और बताओगे। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था भाई, हम लोग कई प्रमोशनल वीडियो बनाते थे, अब कुछ भी बनाते ना, हम अपना खुद का वॉइस ओवर करते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी साउंड का, कहीं खर पर ये सारी चीज़ें। तो अब हमारे पास डिजिटेक का ये माइक है, वायरलेस DWM। एक रिसीवर, कितने रिसीवर? एक ही रिसीवर, एक रिसीवर है, 2 माइक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। तो स्पेसिफिकेशन थोड़ा दिखाओ ना, क्या क्या है इसमें। देखो वायरलेस है ये, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, मतलब टाइप सी से होता है, अल्ट्रा क्लीन साउंड है और 360 साउंड कैप्चर्स करता है ये सब साइड भाई, और रियल टाइम मॉनिटरिंग। और फिर क्या कैन यूज एक्सटर्नल वायर माइक्रोफोन भाई, इसमें वायर भी फंसा के अपन वो कर सकते हैं चीज़ें। और ये डिस्टेंस 100 मीटर का मतलब 100 मीटर तक ये पूरा लपेट लेगा भाई आवाज़। तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं, इसको हम अब असली अनबॉक्सिंग चालू होता है। ये तो इसका बॉक्स कुछ ये आता है, शानदार क्यूट सा बॉक्स है। ये बहुत प्यारा बॉक्स जो हमारे बैग में भी आ जाएगा, साइड बैग में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब हम इसको खोलेंगे। ये भाई साहब, ये है हमारे 3 रत्न। तो भाई साहब इतने सारे क्या क्या इसमें हम दिखाते हैं कि एक चीज़ें, ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये दिए हैं, जिनमें से ये है माइक। ट्रांसमीटर 2 रहेंगे, ट्रांसमीटर 1 है हाँ, और ट्रांसमीटर 2 हैं भाई। नहीं एक ही ट्रांसमीटर, एक रिसीवर है, 2 ट्रांसमीटर हाँ। ये 2 माइक है और ये रिसीवर है जो मोबाइल में लगेगी। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके साथ कुछ केबल्स वगैरह दी हुई हैं। ये ईयरफोन्स हैं जिसको रियल टाइम हम मोबाइल में सुन सकते हैं, मतलब कि वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, तो ये हम कर सकते हैं। जो मेरा कैमरामैन रहेगा वो इसको लगा के सुन सकता है। तो ये, और इसमें ऐसा नहीं है, 2 ईयरफोन्स है भाई, वाह, मतलब 2 जगह से सुना जा सकता है। दोनों सुन सकते हैं। इसके ये 2 ये जो चूहे के ओपन करके दिखा दो ना। हाँ, ये वो क्या फिल्टर कहना चाहिए एक तरह से, है ना? फिल्टर है, मतलब एक कवर है ये, स्मूदी कोजी ये रहते हैं। इनको कितना सॉफ्ट है भाई। इनको ये जो ट्रांसमीटर्स हैं इनमें हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ये तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा जो वॉइस आती है खर पर हवा की, तो उसको ये एकदम छान छून के ना एकदम बिल्कुल सुरीली आवाज़ करके ये भेजता है। तो ये काफ़ी प्रोफेशनली, मतलब अब हम चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, तो हम अब अपनी चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं भाई। अरे कहाँ गया भाई छोटा चूहा। ये चीज़ें हैं, इनको हम वापस रख देते हैं क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव टाइप में है, मतलब इनके चीज़ें क्या है, इनमें धूल भी अगर गया तो फिर ख़राब होने के चांसेस हैं, तो इनको बहुत कम ही यूज़ करेंगे। खैर इनका काम तो ओपन में ही रहेगा। तो ये हो गए। अब ये कुछ और केबल्स हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली ये सी टाइप, और फिर ये मोबाइल का, जैसे अगर मोबाइल में अगर फंसाना होगा ना तो इसके लिए रहेगा, क्योंकि ये फंसेगा रिसीवर में यहाँ पे, और ये फंसेगा मोबाइल में। और कई बार ऐसा होता है कि सी टाइप भी हम यहाँ पे फंसा सकते हैं, सी टाइप और सी टाइप।
मतलब ये चार्जिंग के लिए भी, ये चार्जिंग का ये दिया हुआ है जिसमें, अरे भाई साहब उद्घाटन भी हो रहा है इसमें ये डबल सी टाइप चार्जर है, मतलब इसमें दोनों जो अपने ट्रांसमीटर है ना, माइक है, इसमें चार्ज कर सकते हैं, एक साथ चार्ज किया जा सकता है, एक साथ चार्ज किया जाता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट भाई हमारे आईफोन के लिए दिया हुआ है, मतलब इसको ना हम आईफोन में भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट बिना हम खर्चा किए। तो 1 2 3 4 5 केबल, 2 ये ईयरफोन्स, भर भर की चीज़ें दी हैं। जिसके लिए कितना पे करे भाई साहब? जिसके इसका एक मिनट देख ले रहे हैं, इनवॉइस होगा ना? इनवॉइस तो नहीं रखा, लेकिन इनवॉइस तो बाहर ही रहता है, इस बॉक्स में पता नहीं है, नहीं दिया इनवॉइस। इसमें शो नहीं कर रहा है, 1 मिनट में इसकी पेमेंट ये उसका दिखाता हूँ। मोबाइल कहाँ? अच्छा मोबाइल तो मैं तो मैं लिंक जो अपने ये अमेजोन से किए थे हम लोग, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कितना में अभी फ़िलहाल में पड़ रहा है। अगर जिस किसी को भी अगर ये माइक परचेस करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस माइक का, तो आप एक बार 1 वीक यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू भी दे दिया जाएगा। हाँ, कि वर्क कैसे कर रहा है। फिलहाल मैं अभी भी सुनवा दूंगा, अगर जैसे एक बार ट्राई करें क्या? हाँ ओके। तो अभी ये साउंड जो सुन रहे हैं ना, ये मोबाइल का है, मतलब आईफोन के जो कैमरा है वो कैप्चर कर रहा है, उसका है। अब हम इसमें ना माइक यूज करते हैं। अभी जो साउंड आप सुन रहे हैं ये है माइक का, इस माइक का। तो आप फर्क समझ पा रहे होंगे कि जो पहले का साउंड क्या था और अभी का साउंड कैसा है। जैसे कि कम से कम 100 मीटर का रेंज होगा भाई, और साउंड अगर आपको अच्छी आ रही होगी ना, तो ये है इस माइक की क्वालिटी कि 100 मीटर के डिस्टेंस में भी इतनी क्लियर वॉइस आ पा रही है। और डिजिटेक भाई, मतलब कितने सारे लोग मेरे को प्रेफर किए थे कि ये माइक आप यूज़ कर लेना, और हमारे कैमरामैन काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, कम से कम 100 किलोमीटर बोलो 100 मीटर की डिस्टेंस से आ रहे हैं चल के, ये चेक करने के लिए कि साउंड एकदम क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी माइक तो मेरे को बहुत बेस्ट लगा साउंड के मामले में। अब हम देखते हैं कि अभी जो हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं उसकी साउंड कैसी आएगी। तो भाई जल्दी से आ जाओ ऊपर बस उसके बाद फिर चेक करते हैं हम साउंड कैसा क्या। अगर अच्छा रहा तो डाल दूंगा, नहीं तो फिर ब्लॉग बंद कर दूंगा भाई देखते हैं, आ जाओ चेक कर लेंगे फिर ऊपर। तो बिल्कुल नॉन स्टॉप 100 मीटर, लगभग 100 मीटर से आए हैं ना। तो अब हम चेक करेंगे भाई इसका साउंड की कैसा क्या आ रहा है। बाकी यही है। तो हम भाई इसका जो है यूज़ करके देख लिए, काफ़ी बेहतर समझ में आया हमको। कम से कम 100 मीटर की डिस्टेंस में भी भाई ये बिल्कुल प्रॉपर टाइप से पकड़ रहा था भाई, और एकदम क्लियर वॉइस। तो मज़ा आ रहा है। अब बनेंगे वीडियो अच्छे, मतलब ब्लॉग तो अच्छे आएंगे, साउंड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और बताओ कैसा लगा माइक? अरे भाई एकदम मजा। साउंड क्वालिटी अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि सुनने वाले तो आप ही होंगे ना भाई। अच्छा इसमें 2 चीज़ें, एक इको मोड भी, इको मोड ट्राई करें क्या? इसको 1 मिनट कनेक्ट करके इको मोड ट्राई करते हैं, ठीक है? तो अभी हम भाई इसका जो साउंड है वो चेक करेंगे इको मोड। तो अभी जो ये है ना, इसका जो नेचुरल साउंड है, ये जो रिकॉर्ड कर पा रहा है वो है। अब इसमें एक फैसिलिटीज़ है इको मोड का, तो हम इको मोड ट्राई करेंगे। तो हम चेंज कर रहे हैं भाई इको मोड में। तो ये अब हो चुका है इको मोड। अगर जैसे आप साउंड में चेंजेस समझ पा रहे होंगे, ये इको मोड यहाँ पे जल गया है। तो जैसे आप साउंड, मतलब ऐसा कि हम किसी बड़े हॉल में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो हम फिर से इसको वापस उसी साउंड में करते हैं। तो ये थी इसकी साउंड क्वालिटी, इको मोड और फिर जो नॉर्मल साउंड है ना उसके। एक बार हम इको मोड फिर से करेंगे। हेलो 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 हेलो। आप समझ पा रहे होंगे कि हम ऐसा लग रहा है कि बड़े हॉल में, एकदम ऑडिटोरियम में ऐसा बोल रहे हैं जैसे। अब हम नॉर्मल करेंगे, हेलो हेलो हेलो, ये नॉर्मल है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं भाई इस माइक की। ये अपने को अलग अलग प्राइस होती है हर प्लेटफॉर्म पे। अगर फ्लिपकार्ट में मैं देखा तो कम से कम 4300 कुछ का पड़ रहा था ये माइक। अमेज़ोन पे वही चीज़ मेरे को 4200 या 4100 कुछ बता रहा था। ये तो मतलब 4100 से 4600 तक के बीच में आपको मिल जाएगा अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या फिर
अलग अलग प्लेटफॉर्म में। मैं अमेज़ोन प्रेफर करूँगा क्योंकि उससे ही ख़रीदा हूँ और वो मेरे को समथिंग 4200 कुछ कम मिला होगा। तो भाई अब ये आसानी होगी हमको वीडियोस वगैरह बनाने में, क्योंकि हम जो अब जो वीडियो बना रहे हैं एकदम फेस के साथ बना रहे हैं, तो खुद की वॉइस चाहिए, वॉइस है तो भाई क्लियरिटी भी चाहिए, है ना। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग एक ठीक ठाक अमाउंट हम लगाए हैं माइक के ऊपर में। नॉर्मल कोई लगाना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर हम कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो खैर हम एक प्रमोशन अगर वीडियो बनाएंगे तो वो रिकवर हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे भाई इस सप्ताह इसका जो पूरा पैसा रिकवर करने की। तो गाइस बस यही है, बाकी सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आप यूट्यूब भाई जितने लोग इंस्टाग्राम में हम लोग को फॉलो करते हैं करीबन 45,000 होने वाले हैं। कम से कम 100 फॉलोअर चाहिए इंस्टाग्राम में 45,000 होने के लिए। उनमें से अगर मैं बताऊं 5% भी अगर आ गए ना तो यूट्यूब में तो मज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो को भाई आप बहुत सारा सपोर्ट दिखाओ, अपने दोस्तों तक शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं। तो ये दिक्कत है। अब शेयर ज़रूर करें दोस्तों तक, ग्रुप में, अपने फ्रेंडों के साथ, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं डिंडोरी को अच्छे से एक्सप्लोर करने का। तो ये ऐसा कुछ था। बाकी हम हमारे कैमरामैन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगा उनको माइक। पकड़ो, बताओ। तो भाई सबसे पहले तो लुक देखो कितना क्यूट सा लग रहा है, खासकर ये अभी। और साउंड तो सुन ही लिया आपने सब। तो बस इसी के साथ मचाने वाले हैं, ज़्यादा कुछ तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। आई थिंक एक्सपीरियंस होता है नहीं, नया माइक है, अभी नॉर्मल सा हम लोग यूज़ करते हैं कैमरा फ़ोन का ही माइक्रोफोन। तो बस तो भाई अभी ऐसा था ना कि हम पिछले एक सप्ताह से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया, तो उसमें भी बहुत सारे खर्चे। उसके बाद ये तो कभी भी ट्रैवल के दौरान आउटडोर में हमको वॉइस ओवर वगैरह करना होता है, तो कभी चिड़िया की सर आवाज़, कभी सर ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब ये चीज़ें आ गई हैं, तो अब हम ईज़िली चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे। और साउंड मैटर करता है भाई किसी भी वीडियो में। अगर इतना तो सीखे हैं हम इतने सालों में, साउंड अगर आपका बेहतर है तो आपका कंटेंट भी नेक्स्ट लेवल होगा। तो ये थी चीज़ें, और आई होप आपको अच्छा लगा और हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। सेवा जोहार।